हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। पहले भी हम बता चुके हैं कि आसपास में आना जाना कम रखिएगा, नए लोगों से मिलना जुलना कम रखिएगा। तो उसी चीज़ का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस को लेके सतर्कता बहुत ज़रूरी है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे बात करना होता है, किस तरीके से आप डिफरेंट पर्सन के साथ में आप बात करते हैं। तो वो सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि वो क्या है और क्यों यूज होता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन या दूसरे से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक के बीच हुई बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है कम्युनिकेशन। आप चाहे जाते हैं मार्केट, वहाँ से सब्जी खरीदते हैं तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। आप किराना स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से कुछ खरीदते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। आप टीचर से फेस टू फेस बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन है। अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन है। आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो हर एक पर्सन के साथ में अलग तरीके का बात करने का जो तरीका है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ए मैसेज और कम्युनिकेशन इज सेंट बाय द सेंडर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू ए रिसीवर और टू मल्टीपल रिसीवर। यानी कि कम्युनिकेशन वह है जो एक से अधिक लोगों के बीच में बातचीत के जरिया को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे जरिया होता है, जैसे आमने सामने बात करना, फ़ोन पे बात करना, फ़ोटो भेज के बात करना। जैसे व्हाट्सएप में आप लोग इमोजीज भेजते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप मुस्कुराते हुए भेजते हैं तो अगले को समझ में आता है कि ये हंस रहा है। तो क्या होता है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। उसको हम आगे में डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके का वो कम्युनिकेशन है। The sender must encode the message, the information being conveyed, into a form that appropriate the communication channel and the receivers then decodes the message to understand its meaning and significance। क्या होता है कि जैसे आपने कोई मैसेज को फॉरवर्ड किया तो वो सही तरीके से अगला आदमी समझ पाता है कि नहीं। समझने की प्रक्रिया जो होती है वो डिकोडिंग होती है, और जो आप सेंड करते हैं वो इनकोड होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जो बात किया वो अगले को समझ में नहीं आता है। वो अगला फिर से आपसे पूछता है, भाई क्या बोला आपने, फिर से बताइए, नहीं पता चला। तो कहीं कहीं पे डिस्टर्बेंस भी होता है। ठीक है, तो वो क्या डिस्टर्बेंस क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी हो सकती है। एज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि फ़ोन से जब हम लोग बात करते हैं, एक जनरली जो हमेशा हम लोग करते हैं, तो एक फ़ोन से जो हम लोग बात करते हैं, उस फ़ोन से बात करने के दौरान क्या होता है, कई बार आवाज़ आपकी कट कट के जाती है। आप कोशिश भी करते हैं कुछ बताने का, तो वही बात को आपको 3 बार 4 बार रिपीट करना होता है। तो ये जो एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज़ कट के आपके जा रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि अगला समझ नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला किसी को कि मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में हमको पता चला कल नहीं, हम तो आज ही पहुँच जाएंगे। अब अगले को हमने फ़ोन किया और बोला कि मैं कल, इतना बोलने के बाद आवाज़ कट गया, और बीच में जो हमको बोलना था वो था मैं कल नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्या हुआ, आवाज़ कट गया, मैं कल के बाद आवाज़ कट गया, आ रहा हूँ तक आवाज़ आ गया। तो हाँ, उसने क्या, अगले ने सुना, हाँ ठीक है तुम कल आ रहे हो ना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, अब उसकी भी आवाज़ कट गई, आप तक पहुँचते पहुँचते तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। उसको आज आना है, वो आज स्टेशन पे पहुँच जाएगा, लेकिन आप उसका कल वेट कर रहे हैं। अगला आदमी आकर पहुँच गया, बोल रहा है मैंने तो बताया था, तब आपने बताया सॉरी मैं आवाज़ नहीं सुन पाया तुम्हारा, मुझे लगा कल ही आ रहे हो। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो होते हैं आपके माइंड में पहले से ऑटोमेटिक चलते रहती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और उस केस में आप समझ जाते हैं कि जो अगला पहली बार बोला है बस वही चीज़ अभी भी रिपीट कर रहा है। तो वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन चैनल।
चैनल में क्या होता है, सेंडर, जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने वाला होता है वो सेंडर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कल आ रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सेंडर हो गया। तो सेंडर क्या होता है, आपने मैसेज को भेजा अगले के पास और अगले ने फिर आपको रिपीट किया कि ठीक है आ जाओ। तो कैसे कैसे वो काम करता है वो बताते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं कि मैं कल आ रहा हूँ, मान लीजिए वो चैनल के थ्रू जा रहा है, जैसे हम फ़ोन से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं कल आ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कल आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ करते हुए वो जाएगा और अगले के पास पहुँचेगा। तो वो क्या होता है, वैसा कभी नहीं होता है। जब भी होता है तो जैसे ही आप बोलते हैं मैं कल आ रहा हूँ, उसको डिजिटल लाइन में कन्वर्ट किया जाता है, चैनल के थ्रू आगे जाता है, अगले आदमी के पास जाता है, वो डिकोड होता है और अगले को सुनाई पड़ता है कि मैं कल आ रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से वो बोलता है ठीक है आ जाओ। तो वो एक तरीके से रिसीवर हो गया, और रिसीवर सुनने के बाद जैसे वो रिपीट करता है कि ठीक है कल आ जाओ, तो उसको फीडबैक के रूप में बोला जाता है, या उसको सेंडर भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो अब मैसेज भेज रहा है कि ठीक है आ जाओ। तो वहाँ से मैसेज फिर से इनकोड होता है और फिर आप तक आके डिकोड हो जाता है। तो इनकोड का मतलब आप समझ गए, जो मैसेज आपने भेजा वो आपका डिजिटल लाइन में कन्वर्ट हुआ। चैनल जिसके थ्रू वो मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है, जैसे फ़ोन के थ्रू जा रहा है तो टावर के थ्रू जा रहा है, सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है, उसके बाद अगले टावर के पास जा रहा है, उसके बाद आपके मोबाइल में आ रहा है, मोबाइल में आने के बाद आपको सुनाई पड़ता है मैं कल आ रहा हूँ। तो जो सुनाई पड़ा वो डिकोड होके आया, यानी डिजिटल लाइन को कन्वर्ट करके फिर से कम्युनिकेशन में चेंज कर दिया और डिकोड कर दिया, और आप तक सुनाई पड़ा मैं कल आ रहा हूँ। वही सेम चीज़ को आपने रिपीट कर दिया, तो आप सेंडर बन गए, अगला रिसीवर बन गया, मैसेज उसी तरीके से इनकोड होगा और उसके बाद अगले के पास डिकोड होगा। अब चैनल जिसके थ्रू आप लोग बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं तो वो तो अलग चैनल हो जाता है, लेकिन जो आमने सामने के बात करने का तरीका होता है वो भी आगे बताएंगे कि उसको क्या बोला जाता है। फ़िलहाल जो चैनल की हम बात कर रहे हैं वो दूर की चैनल की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं तो फ़ोन हमारा चैनल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बैरियर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये बैरियर्स लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी हो सकती है, तो बैरियर्स यानी कि जब आवाज़ आपकी कट कट के आने लगे तो वो बैरियर्स लग गया, क्योंकि आपके पास पूरा मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे शादी में गए हुए हो तो बहुत तेज़ डीजे बज रहा है, आपका फ़ोन वहाँ पे आ जाता है, आप पूरा ताकत लगा के चिल्ला के भी बोलते हैं ना तो अगले को नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके आवाज़ की फ्रिक्वेंसी डीजे की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी से कम हो जाती है। यानी डीजे का आवाज़ ज़्यादा हो जाता है, गाना का आवाज़ ज़्यादा हो जाता है, अगले को गाना ज़्यादा सुनाई पड़ता है, आपकी आवाज़ कम सुनाई पड़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी बैरियर्स लग जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ पे आपने बताया, दिखाया कि बैरियर्स किसने लगाया, तो आपका डीजे ने लगा दिया, ये बैरियर्स आपका हो गया। कहीं पे आप बात कर रहे हैं, अचानक जनरेटर चालू हो जाता है, तो जनरेटर की आवाज़ में भी आपकी आवाज़ दब रही है, क्योंकि जनरेटर की आवाज़ आपके आवाज़ से तेज़ है। आप बहुत ज़्यादा तेज़ भी बोलेंगे तो भी आप वहाँ तक आवाज़, तो इसकी वजह से जो बैरियर्स लगाने का काम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो डिस्टरबेंस होता है, जो डिस्टर्ब करता है आपको, उसकी वजह से होता है। मान लीजिए दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अचानक एक का फ़ोन बजा, तो वो बात कर रहा है, अगला दोस्त बीच बीच में बोल दे रहा है, तो ना आप उस साइड का सुन पा रहे हैं कि वो आदमी आपको क्या बोल रहा है, और ना आप इस साइड का सुन पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट हो रहा है जो तीसरा चीज़ आपके बीच में आ रहा है। दो लोगों की बातचीत के दौरान जो तीसरी चीज़ आती है डिस्टर्ब करने के लिए, उसको हम लोग बैरियर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे अंदाज से। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन कितने तरीके का होते हैं। तो कम्युनिकेशन मेनली 5 तरीके का होता है। फर्स्ट कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन। मैं अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग पहले इस चीज़ को समझ लें अच्छे से, उसके बाद अगर डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया रिटेन कम्युनिकेशन, लिख के जो बातचीत की जाती है, कैसे की जाती है वो बताएंगे हम। नेक्स्ट हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे।
और लास्ट हो जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल का मतलब देख के, जो देख के समझने वाली प्रक्रिया है वो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हर जगह पे अलग अलग जगहों पे यूज होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को कभी मत सोचिएगा कि एक कम्युनिकेशन को हम दूसरे जगह यूज कर सकते हैं, अपने तरीके से यूज करते थे या कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली। क्योंकि आप बॉस से बात कर रहे हैं तो आप दोस्त वाले लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हैं, आप दोस्त को मैसेज कर रहे हैं तो बॉस की तरह नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो होता है ना वो डिफरेंट तरीके का होता है और डिफरेंट तरीके से समझना पड़ता है उसको। आप एक ही तरीके का मैसेज सबके लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं किसी टीचर को या फिर कॉलेज में या फिर कहीं भी एप्लीकेशन लिखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिखते हैं, तो सबका एप्लीकेशन लिखने का अलग तरीका होता है। तो वो तरीका समझना होता है, वो समझना होता है कि किस तरीके से हम अगले से बात कर रहे हैं। इम्प्रेस करने का तरीका होता है, आप किस तरीके से उनसे बात करके इम्प्रेस कर रहे हैं, आपकी बात को वो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं। आप अपने दोस्त से जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से नहीं बात कर सकते हैं। यानी किसी जगह पे आप जा रहे हैं, आप अपने दोस्त से जैसे बात करते हैं आपको आदत उसी तरीके का है, तो आप क्या करते हैं उसी तरीके से बात करते हैं। किसी ऑफिसर से भी नहीं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये वैल्यू देते हैं उनको, उनके सामने दिखाते हैं कि आप अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सब तरीका जो अलग अलग होता है, रिस्पेक्ट दे के बात करने का तरीका अलग होता है, दोस्त से बात करने का तरीका अलग होता है, फैमिली से बात करने का तरीका अलग होता है। हर तरीक़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है कि किस अनुसार कहाँ पे आपको बात करना है। ठीक है, तो इसमें मेरे अंदाज से आपको कहीं पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत आपको होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, सॉरी कमेंट में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमको मैसेज कीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा आपको। और याद रखिए, कम्युनिकेशन आपके ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है। आपकी भाषा ही आपको अच्छा या ख़राब बनाता है। आपके गार्जियन भी बोलते होंगे, आपके परिवार बोलते होंगे, सभी लोग बोलते हैं कि तुमको भाषा पे कंट्रोल नहीं है, तुम कैसे किससे बात कर लेता है। तो क्या होता है, आपका जरिया जो होता है बात करने का ना वो अलग होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी तरीके का आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। आप गांव का लैंग्वेज आप शहर में नहीं जाकर बोल सकते हैं। आप गांव में बहुत तरीके का बात बोलते हैं, लेकिन क्या आप शहर में भी उसी तरीके का बात बोल सकते हैं? अगर आप कहीं पे ऑफिसर ग्रेड में चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप ऑफिसर से भी ऐसे ही बात कीजिएगा जैसे आप घर पे मम्मी पापा से करते हैं, दोस्त लोग से करते हैं, भाई लोग से करते हैं? तो वैसे आप नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का डिफरेंट वे होता है और डिफरेंट तरीके से आपको डील भी करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमको याद कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।